आप देख रहे हैं न्यूज टॉक्स इंडिया, देश सबसे पहले। साल के 365 दिन खबरों की दुनिया से हम कराते हैं आपको जागरूक। गली नुक्कड़, चौक चौराहे, गांव से लेकर शहर तक, सत्ता के गलियारों से लेकर आपके हक की बात तक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, क्राइम, सच दिखाते हैं बेबाक। जय महामाई के दोस्तों, आज हमारे साथ में है सिद्ध तारापीठ वृंदावन महाकाल भैरव अखाड़ा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत तारासुत मुनिश्री नाथ जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो 2 तारीख को आने वाले महामाई के नवरात्रे हैं, इसमें विश्व कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कोई सूक्ष्म और विधि मांगी क्या है। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कृपया करके विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए कुछ ऐसी पद्धति या कुछ ऐसी पूजा बताएं जो सूक्ष्म रूप में नवरात्र में मानव करके सुख की प्राप्ति कर सके। सर्वप्रथम तो मैं आपके देख रहे सारे दर्शक श्रोताओं को, भक्तजनों को जय माई की, जय महाकाल, जय संत समाज और खासकर मनोज गुप्ता जी की पूछे गए प्रश्न जन कल्याण के लिए मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ कि उन्होंने जन कल्याण के लिए एक सवाल किया। विधियाँ तो बहुत हैं, पर एक अलौकिक विधि जो अभी तक शायद ही किसी को मालूम हो, तो मैं वो बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम 2 तारीख को आने वाले नव वर्ष के लिए मैं सबसे एक आग्रह करूँगा कि अपने घर के ऊपर भगवा झंडा लगाएं। कम से कम जितने भी मिलने वाले लोग हैं उसमें संख्या 10 की ज़रूर रखें और उनसे भी कहें कि वो आगे भी 10 की संख्या रख के चलें। उनका तिलक करें, उनको जो है मुंह मीठा कराएं और नव वर्ष की बधाई। पहला कार्य तो ये करें तो मुझे बड़ी इच्छा होगी, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, थे, रहेंगे। जितने भी हमारे सनातन संस्कार हैं उसमें सबसे अच्छा संस्कार यही है, मित्रता भाव। और रह रहे यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं, मैं उन सबको सनातनी मानता हूँ, क्योंकि वो सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, सनातन राष्ट्र पर पैदा हुए हैं, तो इसलिए वो सनातनी हैं। जितने भी जन हैं सबसे आग्रह है, पुनः आग्रह है कि वो सब अपने घर के ऊपर भगवा झंडा लहराएं और एक दूसरे को तिलक लगाकर चंदन का आपस में नव वर्ष की बधाई। रही बात आपके जन कल्याण की, मैं आज आपको एक विधि बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने ये विधि बताई नहीं होगी। ये सर्वप्रथम मैं इस विधि को बता रहा हूँ औरतों में ये विधि करने के लिए। वैसे ये विधि 3 बार की जाती है। एक शिवरात्रि के दिन का 1 दिन का ये प्रयोग है, और भोलाष्टक पे 7 दिन का प्रयोग है, और नवरात्र में ये पूरे 10 दिन का प्रयोग है। इसके अंदर आपको बहुत साधारणता से पूजा करनी है, बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, और इसके फायदे आपके घर में हो रही बाधाएं, आपके घर में किसी भी तरीके की हो रही क्रिया, आपके घर में अभाग्य का प्रवेश, आपके घर के अंदर किसी दुष्शक्ति का प्रवेश, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी निगाह, दृष्टि, दोष या आपकी बदकिस्मती चल रही हो, उन सब का निवारण आप स्वतः अपने आप कर लेंगे। आपकी ऊर्जा अपने आप में इतनी चेतन हो जाएगी कि आप सारे ही बाधाओं को खुद ही दूर कर लेंगे। जितने भी ये जादू टोना भूत प्रेत भगाने वाले लोग हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप खुद में अपने आप सारी विद्याओं से पूजा पाठ करने के बाद इतने तेजवान हो जाएंगे कि आप स्वतः उस चीज़ को महसूस करेंगे, उस आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगे, उस घर की सात्विक शक्ति को महसूस करेंगे कि आप कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं। करना क्या है? करना ये है कि रात्रि 10 बजे के बाद ये पूजा प्रारंभ होगी 2 तारीख को। उससे 1 दिन पहले आपको तैयारी करनी है। उत्तर दिशा आपको लेनी है। नीचे का स्थान पर एक चौकी तैयार करनी है, पटरे की चौकी नहीं, शुद्ध मिट्टी,
शुद्धता का मतलब ये कि एक अच्छी जगह से आप मिट्टी उठाएं। खासकर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाते हैं तो अति उत्तम होगी। उसमें गाय का गोबर, थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक चौकी के आकार का आप लेपन कर लें। तत्पश्चात आप हल्दी का लेप बनाएं। हल्दी के अंदर आप गंगा जल डालकर लेप तैयार करें और उस जो आपने चौकी लीपी है उसी पे चकोर आकार में आप उसका लेपन करें। एक लाल वस्त्र ले लें 1.25 मीटर का, उसको उस पर बिछाएं। एक दिन पहले आपको चावल लेने हैं जो खंडित ना हो, उनको लाल सिंदूर के अंदर भिगो के लाल कलर में करके सुखा लें, उसकी डेहरी बनाएं। सफ़ेद तिल ले लें, उसकी डेहरी बनाएं। काले तिल ले लें, उसकी डेहरी बनाएं। ये डेहरी एक समांतर लगाई जाएंगी। इसके ऊपर आपको सूखा गोला लेना है। जो गोला हवन में इस्तेमाल होता है या घिसकर प्रसादी में डाला जाता है, वो साबुत गोला लेना है। तीनों डेहरी पर उस गोले को स्थापित कर देना है। इनके ऊपर एक एक चुनरी आपको लगानी है। इनका विधि विधान के अनुसार जो हमारा जल चढ़ाना, धूप दिखाना, दीपक दिखाना, मिष्ठान देना, बिल्कुल साधारण अवस्था में जिस तरीके की पूजा होती है वैसी आपको उन तीनों का माँ स्वरूप मानकर पूजा करना है। पहली डेहरी जो लाल वाली है जिस पर हमने वो स्थापित किया है गोले को, उस डेहरी को आप साक्षात माँ भगवती का स्वरूप मानते हुए आप उनको तिलक करें। दूसरी डेहरी जो सफ़ेद तिल की है वो माँ सरस्वती की है, उनको जो है सरस्वती का रूप मानकर आप तिलक करें, पूजन करें। काली वाली डेहरी जो है वो माँ काली की है, उस डेहरी पर आप साक्षात माँ काली के स्वरूप को मानते हुए पूजन करें। 3 ही दीपक लगेंगे जो दिवाली में छोटे दीपक लगाए जाते हैं। उस तीनों दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और लाल वाली डेहरी चावल वाली पे कुछ 4-5 दाने चावल के उस दीपक में डाल लीजिए। इसी तरीके से सफ़ेद वाली तिल की डेहरी पर सफ़ेद तिल के 4-5 दाने डाल लीजिए। काली वाली पे काली वाले डाल लीजिए और आपको सामने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सर्वप्रथम पहली माला अपने गुरु की करनी है, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है। अगर गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो महादेव को याद करते हुए आप बीज मंत्र है हरों, उसका 108 माला हरों की आप करेंगे। उसके बाद भैरव जी का बीज मंत्र है ब्रह्म, उनकी आप 108 बार जाप करेंगे, एक माला उनकी करेंगे। और फिर आप गणेश जी का बीज मंत्र का ध्यान करेंगे क्योंकि आप पूजा करने जा रहे हैं। गणेश जी का बीज मंत्र है गम, तो गम का आप 108 बार करेंगे। जो भी आप बीज मंत्र 108 बार कर रहे हैं उस बीज मंत्र को पकड़कर 11 बार आपको नमन जरूर कर लेना है। अब आता है कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। आपको मंत्र का जाप करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ओम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये मंत्र आपका 10 दिन तक चलेगा। हवन इसमें 108 का होगा क्योंकि 10 दिन के अंदर आप 1000 मंत्र करेंगे और 108 मंत्र का आपका हवन है। उस हवन के अंदर जो सामग्री आप ले रही है वो आपको वही अक्षत लेने हैं, सफ़ेद तिल लेने हैं, काले तिल लेने हैं, कुछ आपको हवन सामग्री उसमें मिलानी है और कुछ ड्राई फ्रूट 5 मेवे आप उसके अंदर डाल दीजिए। हवन आम की लकड़ी, 9 ग्रह की लकड़ी और शुद्ध गाय के गोबर, जो देसी गाय होती है उसके गोबर का उपला, गाय का ही घी, शुद्ध देसी कपूर से अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि का भी बीज मंत्र है रम। रम का आपको 108 बार जाप करने के बाद उसको प्रज्वलित करना है और अपने कुल देवी देवता का, अपने क्षेत्रपति का
अपने इष्टों का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए ये आज्ञा प्राप्त करनी है कि मैं इस तरीके का हवन करने जा रहा हूँ। माँ भगवती मेरे पर प्रसन्न हो कृपा करें। आप लाल वस्त्र का नीचे आसन लगाएं, लाल ही वस्त्र धारण करें, स्वच्छ होकर नहा धोकर। ये लाल कपड़ा माँ भगवती को अति प्रिय है। इसके अंदर आप गुलाब के इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें और माँ भगवती को गुलाब का इत्र ज़रूर चढ़ाएं। और आप देखिएगा कि नौरतों के अंदर ही 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही कितनी दुनिया बदल जाती है, आपका कितना कल्याण होता है। आप खुद भी कीजिए, अपने पड़ोसियों को भी बताइए, अपने दोस्त यारों को भी बताइए, जन कल्याण कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और मनोज गुप्ता जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन कल्याण के लिए मुझसे संपर्क किया। जय माई की, जय महाकाल, जय सत्संग। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महेंद्र जी ने कितने सूक्ष्म तरीके से और कितने सुलभ तरीके से महामाई की पूजा और महामाई का आशीर्वाद प्राप्ति की विधि बताई है। देखते रहिए कैमरामैन पीयूष के साथ। आपके शहर में किस खबर पर हो रही है चर्चा? पड़ोसी हो या रिश्तेदार, सब कर रहे हैं किस खबर का जिक्र? अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज़ टास्क इंडिया। सबसे पहले जानें अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें।